क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी असल में उसकी अपनी होती ही नहीं है। उसका सैलरी, उसका घर, उसका गाड़ी, सब कुछ उसका होकर भी उसका नहीं होता, क्योंकि उसकी जिंदगी का मालिक होता है ईएमआई। हाँ, वही ईएमआई जो हर महीने की 5 या 10 तारीख को बैंक अकाउंट से चुपचाप पैसा काट लेती है और फिर पूरा महीना एक मिडिल क्लास इंसान बस उसी की भरपाई करने में लगा रहता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है, जिसका नाम है राहुल, जो एक मिडिल क्लास परिवार से था। पिता सरकारी क्लर्क थे और माँ एक साधारण गृहिणी। बचपन से राहुल ने अपने घर में एक चीज हमेशा देखा था, पैसों की कमी। जब भी कोई चीज खरीदनी होती तो घर में एक ही लाइन सुनने को मिलती, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। इसलिए राहुल ने उसी दिन तय कर लिया था कि जब वो बड़ा होगा तो अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जिएगा, वो सब कुछ खरीदेगा जो उसे चाहिए। और फिर कई सालों की पढ़ाई और मेहनत के बाद आखिरकार राहुल को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी 35,000 रुपए था और उस दिन राहुल को लगा अब जिंदगी बदल जाएगी और वो मिडिल क्लास नहीं रहेगा, अब वो भी अच्छी जिंदगी जिएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। नौकरी शुरू हुए बस 3 महीने ही हुए थे। एक दिन राहुल अपने दोस्त अमित के साथ शोरूम गया। वहां उसने चमचमाती हुई नई बाइक देखी, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए था। राहुल के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन सेल्समैन मुस्कुराते हुए बोला, सर, आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस 15,000 का डाउन पेमेंट कर दीजिए, बाकी सब ईएमआई पर छोड़ दीजिए। राहुल ने पूछा, ईएमआई कितनी होगी? सेल्समैन बोला, बस 3,000 हर महीने। और यहीं से एक मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, क्योंकि वो कीमत नहीं देखता, वो सिर्फ ईएमआई देखता है। राहुल ने भी यही किया और उसी दिन उसने अपनी जिंदगी की पहली ईएमआई ले ली। उसे लगा 3,000 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था ये सिर्फ शुरुआत है। और कुछ महीनों बाद ही राहुल की जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास बाइक थी, जिससे ऑफिस के लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। अब उसे लगा जिंदगी सही दिशा में जा रही है। लेकिन फिर एक दिन उसका फोन खराब हो गया और नया फोन खरीदने का मन हुआ। फोन की कीमत थी 40,000 रुपए। पहले वाला राहुल शायद सोचता कि पैसे जमा करके खरीदेंगे, लेकिन अब राहुल बदल चुका था। उसने तुरंत सोचा ईएमआई पर ले लेते हैं। और फिर एक और ईएमआई शुरू हो गई, 2,500 हर महीने। अब राहुल की सैलरी से हर महीने 5,500 ईएमआई में जाने लगे। लेकिन उसे लगा सब कंट्रोल में है। यही वो जगह है जहां से मिडिल क्लास इंसान धीरे धीरे ईएमआई के जाल में फंसने लगता है। 2 साल बीत गए। अब राहुल की सैलरी 60,000 हो चुकी थी और उसके मन में एक नया सपना आया, अपना घर लेने का। क्योंकि लोगों का कहना है किराए पर रहना बेवकूफ़ी है, इसलिए अपना घर होना चाहिए। और फिर एक दिन राहुल एक बिल्डर के ऑफिस पहुंचा। फ्लैट की कीमत थी 50 लाख। राहुल डर गया, उसे लगा इतने पैसे वो कभी नहीं जुटा पाएगा। लेकिन बिल्डर ने वही पुरानी लाइन बोली, सर चिंता मत कीजिए, बस 5 लाख डाउन पेमेंट दीजिए, बाकी होम लोन, ईएमआई सिर्फ 28,000। बस फिर क्या, वही गलती राहुल ने फिर की। कीमत नहीं, सिर्फ ईएमआई देखी और उसी दिन उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ईएमआई ले ली। अब राहुल की जिंदगी कुछ ऐसा हो गया था, हर महीने सैलरी आता और तुरंत कट जाता। घर की ईएमआई 28,000, बाइक की ईएमआई 3,000, फोन ईएमआई 2,500, कुल ईएमआई 33,500 रुपए, सैलरी 60,000, बाकी बचे 26,500 रुपए। अब उसी पैसे में चलाना है घर खर्च, बिजली, पेट्रोल, खाना, माँ बाप की मदद और बाकी जिंदगी। धीरे धीरे राहुल समझने लगा कि ईएमआई सिर्फ पैसा नहीं काटती, ये आज़ादी भी काटती है। अब राहुल हर महीने डरने लगा था, अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमार पड़ गया तो, अगर कंपनी ने सैलरी कम कर दी तो। क्योंकि ईएमआई रुकती नहीं। बैंक को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, हर महीने ईएमआई। मिडिल क्लास को बचपन से सिखाया जाता है लोन लेकर चीजें खरीदना ठीक है, लेकिन सच ये है कि ईएमआई एक ऐसी चेन है जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बांध देती है, जिससे आप नौकरी छोड़ नहीं सकते, आप रिस्क नहीं ले सकते और सबसे जरूरी बात, आप अपना सपना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि हर महीने एक बैंक आपका इंतजार कर रहा होता है। फिर राहुल को एक दिन ऑफिस में एक सीनियर मिला। उसने राहुल से पूछा, तुम्हारी कितनी ईएमआई है? राहुल ने बताया,
सीनियर मुस्कुराया और बोला, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक भी ईएमआई नहीं है। राहुल हैरान हो गया। उसने पूछा, कैसे? सीनियर ने कहा, क्योंकि मैं पहले पैसा बनाता हूँ, फिर चीज़ें खरीदता हूँ। उस दिन राहुल को समझ आया कि असली अमीर लोग ईएमआई के जाल में नहीं फंसते। राहुल ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदलना शुरू किया और उसने तय किया, अब नई ईएमआई नहीं लेगा, पहले पुरानी खत्म करेगा। उसने खर्च कम किया, सेविंग शुरू की और धीरे धीरे ईएमआई खत्म करने लगा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि असली अमीरी महंगी कार नहीं होती, बड़ा घर नहीं होता। असली अमीरी होती है किसी के सामने पैसे के लिए मजबूर ना होना। आज राहुल पहले से ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब एक चीज़ कम हो गई है, ईएमआई का डर। और शायद ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये कहानी भारत के करोड़ों मिडिल क्लास लोगों की है, जो हर महीने ईएमआई भरते हुए एक बेहतर ज़िंदगी का सपना देखते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम सच में बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं? आप सोचिए और कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।